चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। ये हमारे साथ ये ऐसे डिपार्टमेंट करते हैं, ये करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, किस लिए लेते हैं, किसकी लेते हैं। लोगों ने ये जो जल शक्ति मिशन की कमीशन खाई है, इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਚ ਬੋਲਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੋਕੋ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਣੇ ਕੋਲ ਤਰਸਾ ਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਈਏ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਦੇਖੋ ਲੈ ਮੌਕਾ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਗੰਦ ਪੇਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਨਗਰ ਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲੱਗੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ गली ਚ ਸਾਨੂੰ पानी चाहिए भाई। पारस है और हम वार्ड नंबर 9 से बात कर रहे हैं। देखिए जैसा कि हमारी सबसे पुरानी समस्या है पानी की, एक तो पानी आता नहीं है और जब आता है वो बिल्कुल जो ड्रेन का पानी है, नाली वाला पानी आता है। तो काफ़ी टाइम हम एक्सेस साहब के पास भी गए हैं कि हमारी जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो आज हमने निरेश शर्मा जी से बातचीत की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपका ये मसला ये सॉल्व करेंगे। दसिया इकट्ठे प्रदर्शन करा कैसी करा दे सर पानी की बड़ी दिक्कत है सर, हर एक बंदे इन्नी तकलीफ है ना पानी के बारे में। पानी आंदा ही नहीं बिल्कुल भी। देखो हूँ आए सियाने पंडित काए ने हूँ जो घर पढ़ाए सर चाचा लगे गया पाइप पानी एक साल पहले पूरा 1 साल पहले हमने जहाँ धरना दिया था रोड बंद की थी और एक्शन साहब को AW साहब को और जेई इनके इंस्पेक्टर सारे जहाँ इकट्ठे हुए थे, इनको कहा था वार्ड नंबर 9, 10, 8 में पानी की सप्लाई बड़ी कमी है, बहुत कम है, पानी नहीं मिलता है। दूसरे दिन तीसरे दिन जो मिलता है वो गंदा पानी मिलता है। जहाँ हमने धरना लगा के एक्शन साहब को जहाँ बुलाया था और कहा था कि ये जो ओल्ड बस स्टैंड वाला ट्यूबवेल है, ये जहाँ तक पाइप लाइन इसकी है, ये पहले पानी यहीं का सारा वार्ड नंबर 8, 9 में सप्लाई होता था, 10 में। लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने यहाँ से बाल बंद करके पाइप काट के अब रायबाग ट्यूबवेल से ये पूरा पानी जो है वार्ड नंबर 10 से होता हुआ 11 से होता हुआ 9, 8 तक पानी जाता है। वो कितना पानी रहेगा टेप पानी, लोगों को पानी नहीं मिलता। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था 1 साल पहले कि जहाँ से ये वाली पाइप जोड़ेंगे और उसको वहाँ बाल डालेंगे, पीछे वाला पानी जहाँ वार्ड नंबर 10 वाला 9 वाला ये जो पीछे सप्लाई होता है उसका डबल सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वार्ड नंबर 9 और 8 का आधे का 8 पूरा 9 आधे का काट के वो पीछे चले जाएगा। आगे वाला ये ओल्ड बस स्टैंड ट्यूबवेल वाला है वो चले जाएगा सीधा। 1 साल लग गया इनको बाल डालने के। अब पिछले 1 महीने से इनके मैं रोज पीछे पड़ा हूँ। एक्शन साहब के पास गया, AW के पास गया, जेई के पास गया, इंस्पेक्टर के पास गया और रोज इनको वार्निंग देता हूँ। फिर उसके बाद एक ये हैंडीकैप है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमने कहा चाहिए क्या, फिर उन्होंने कहा JCB मशीन मंगवा लो। अपनी जेब से पैसे खर्च करके 2 बार तो मैंने काउंसिल की मशीन लाई, 2 बार मैंने प्राइवेट मशीन लगाई, 4 बार यहाँ मशीन लगाई, 4 बार एक साइड पे, 2 बार एक साइड, 4 बार JCB मशीन लगाई, खुदाई इनको कर दी। लेकिन 1 महीने का ये एक बाल नहीं ये लगा सकते। ये PHE डिपार्टमेंट जहाँ से करोड़ों रुपए की तनख्वाह निकलती है, ये वही PHE डिपार्टमेंट है जिसका नाम दिया गया जल शक्ति। जल शक्ति डिपार्टमेंट से आपने देखा टीवी के ऊपर, नेशनल न्यूज के ऊपर और अखबारों में, आपके चैनलों में क्या आ रहा है? जल शक्ति का CMD जो बड़ा अफसर 30 करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ा गया नगद, 2-2 हज़ार वाले नोट, 500 वाले, 30 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया और पता नहीं कितना। लेकिन ये एक CMD, उसके बाद चीफ इंजीनियर, उसके बाद HC, उसके बाद एक्सीएन, उसके बाद AW, ये किन किन लोगों ने ये जो जल शक्ति मिशन की कमीशन खाई है, इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसलिए जहाँ एक बाल्टी इनके पास स्टोर में है और ना जहाँ पड़ रहा है। रात को मैंने एक्शन को फिर लास्ट वार्निंग दी, मैं आपके माध्यम से कहना है, रात को फिर मैंने एक्शन साहब को रात 9 बजे फ़ोन किया, अगर कल तक बाल 10 बजे के पहले बाल नहीं पड़ा, यहाँ काम नहीं शुरू हुआ, तो 11 बजे मेरा यहाँ धरना होगा। लेकिन आज मजबूरन हमें धरना करना पड़ा और अब इनका स्टाफ भी यहाँ आ गया। 1 महीने से रोज इनके तरले कर रहा हूँ, चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। ये हमारे साथ ये ऐसे डिपार्टमेंट करते हैं, ये करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, किस लिए लेते हैं, किसकी लेते हैं।
लोगों को पानी तो पिला रही है। शहर के अंदर जहाँ मर्जी चले जाओ, रोज़ पानी का प्रोटेस्ट हो रहा है। वही सड़ी गली पाइपें जो डाल रहे हैं। और मैं एक दो बात और कहना चाहता PHE वालों को, आप सुधर जाओ। ये जो जल शक्ति के तहत करोड़ों रुपए के टेंडर हुए हैं, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, ये जो टेंडर हुए हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस आधार पे वो काम हो रहे हैं? पाइपें बिछा रहे हो कमिश्नर खा के, ट्यूबवेल कहाँ लगे हैं, पानी कहाँ से देना है, पानी कहाँ से दोगे? सिर्फ पाइपें लगा रहे हो। बहुत सी बातें इनके पोल खोलने वाले वहीं हैं। PWD डिपार्टमेंट भी है, जला के गड्ढे बड़े हुए हैं। PWD डिपार्टमेंट आपने देखा, ये इसी रोड के ऊपर यूथ नया लोग यहाँ आके खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ रिपेयर करवा रहे हैं, चाहे आर्ली बंड हो चाहे पार्ली बंड हो। और मैं PWD डिपार्टमेंट वार्ड नंबर 9, 10, 8 में जिन ठेकेदारों ने काम किए हैं, मैंने उनके भी 1 महीना हो गया पूरा। राकेश गुप्ता और कुलदीप शर्मा पहलवान जो जेई, 1 महीना हो गया उनके मैं तरले करते। एक्शन तो अब नए आए हैं, पहले तो चले गए। एक्शन से तो अभी बात नहीं हुई, 2 दिन हो गया। लेकिन उन 2 आदमियों के साथ मैं 1 महीने का संपर्क में हूँ और उनको कह रहा हूँ, ये जो स्लैपें टूटी हैं आपकी, 1, 1.5, 3 रेशो की स्लैपें डाली हैं, वो अगर ये लेंटर 200 साल इसकी गारंटी है तो स्लैब की गारंटी 1 महीना नहीं, 1, 1.5, 3 की, ये 1, 2, 4 की स्लैपें बड़ी। ये जो काम टूटे हैं रिपेयर करवा लो, नहीं तो अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अगर रिपेयर इन्होंने नहीं करवाई, जहाँ ठेकेदारों के मलबे पड़े हैं वो नहीं उठाए, 1 हफ्ते के बाद आपके चैनल के माध्यम से स्पॉट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा ये जो कैसे काम करते हैं। और लोकल बॉडी तो हैंडीकैप है, लोकल बॉडी के पास स्टाफ ही नहीं है, इंजीनियर कोई नहीं है। इस सरकार और ये जो यहाँ अफसरशाही, अफसरी राज, इन्होंने लोकल बॉडी का डिवीजन खत्म कर दिया, PWD डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। PWD के पास, उसके पास भी स्टाफ नहीं है, नई एम्प्लॉयमेंट सरकार किसी को दे नहीं रही है, यूथ बेकार है। लेकिन ये स्टाफ की कमी के कारण ये सारे काम, जितने भी करोड़ों रुपए देने का क्या फायदा, काम सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं, स्टाफ ही नहीं है, कौन चेक करेगा? तो इसलिए मैं इनको भी वार्निंग देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो स्लैपें रिपेयर नहीं हुई, वो टाइलें रिपेयर नहीं हुई, तो उसके बाद आपका भी यही हाल करेंगे जो आज PHE वालों, जहाँ जो 1 महीने से जो चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं सुनते, आम लोगों का क्या हाल है? इन गर्मियों में पानी कहाँ से लेंगे लोग? गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, शर्म नहीं है इन लोगों को, इतनी तरह लेते हैं। धन्यवाद।